जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग आपके पास यूं ही नहीं आया, यह एक खास ब्लेसिंग्स लेके आया है। अंकित जी के द्वारा जो सत्संग शेयर किया गया है उसमें एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आपको कम से कम अगर आप एक बार या दो बार सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगी आपके लिए कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने आपके घर बैठे तक पहुंचा दिया। संगत जी, टेलीपैथिक का रास्ता गुरुजी ने इसलिए चुना है क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर में बहुत सारी संगत जा रही है और बड़े मंदिर में इतना स्पेस नहीं हो पा रहा है कि सारी संगत को एक टाइम पे इन्वॉल्व करे। जैसा कि हम गुरुजी का बर्थडे या महासमाधि दिवस वाले दिन सवाते वाले दिन देखते हैं, पार्किंग करने की जगह भी नहीं मिलती, इतनी संगत आती है। तो संगत जी, गुरुजी ने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए चुना ताकि आप घर बैठ के गुरुजी के दर्शन कर सको, घर बैठ के गुरुजी के आप सत्संग सुन सको और अपना कल्याण करवा सको। कोई भी सत्संग संगत जी बार बार कहता हूं नेगेटिव नहीं होता। आप हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने ताकि गुरुजी की जो विशेष ब्लेसिंग जो गुरुजी ने आपके लिए आप तक भेजी है उस सत्संग के थ्रू, उस टाइटल के थ्रू वो आपको मिल जाए। तो संगत जी, आप सिर्फ गुरुजी पर विश्वास रखो, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने ताकि आपको वो ब्लेसिंग्स मिले। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, सबसे पहले मंत्र जाप स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर बात का शुक्राना, सत्संग आज रिकॉर्ड कराने का शुक्राना, अंकल आंटी के पास पहुंचाने का शुक्राना, आपने अरदास जो भी मैंने लगाई थी पूरी करने का शुक्राना, अब तक हमें बचा के रखने का शुक्राना। थोड़ा लेट सत्संग हो गया, उसका मैं आपसे माफी मांगती गुरु महाराज जी, मुझे माफ करना। गुरु जी, आपका सब तरीके का जो मैं समझ पा रही, जो नहीं समझ पा रही, हर बात का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंकल आंटी को भी शुक्राना कि वो हमारे प्यारे प्यारे सत्संग को आगे शेयर करते हैं, और गुरु जी इनको ब्लेस करना और अपना प्यार हमेशा सभी संगत के साथ रखना। अगर सत्संग करते दौरान मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी अपनी प्यारी बेटी मानकर मुझे माफ करना। जय जय गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग का शुक्राना करना चाहती हूँ। सत्संग तो मेरे साथ बहुत हुए हैं, फरवरी में मैंने रिकॉर्ड करा था और अप्रैल आ गई है, तो बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं। गुरु जी का बार बार संदेश आ रहा है, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना नहीं करती, काम हो गया, शुक्राना नहीं कर दी। बट क्या करूं, मैं रोज सोचती हूँ मैं शुक्राना करूं, बट गुरु जी तो जाने जाना है क्या है क्या नहीं। मैं आज उनकी कृपा से मैं शुक्राना कर पा रही हूँ, तो गुरु महाराज जी आपका तहे दिल से शुक्राना। देर से मैंने शुक्राना रिकॉर्ड करा, मुझे माफ करना और मेरे शुक्राने को आप अपने श्री चरणों में स्थान देना। गुरु जी ने हर बात में हमें सहारा दिया है, हर बात में अपना बच्चे को अपने पास और उठाया है। गुरु जी सदैव हमसे अपने प्यार से हर मुश्किलों में उठना सिखाते हैं। गुरु जी ने ही मुझे आज जिंदा रखा है। मेरे पे कई तरीके से लोग तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रियाएं कराते रहते हैं। गुरु जी का बार बार मैसेज आता है, उन्होंने मैं वेख लवांगा, तू चुप रहना है। लोग तंत्र मंत्र से बानी आ रहे, हूं देखियो तेरे शुक्राना कर, तेरे आगे वो माफी मांगेंगे आके। तो मैं गुरु जी आपके चमत्कार का वेट कर रही हूँ और मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि जो भी इन सब चीजों से पीड़ित है, जो लोगों के रिश्तेदार इस तरीके की हरकत करते हैं, उनसे हमें बचाना, अपना नाम जाप करवाना और हमें सही मार्ग देना ताकि हम अच्छे अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक करें। गुरु जी ने मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया, उसका शुक्राना। और सबसे अच्छी और बढ़िया बात तो मुझे ये लगी, क्योंकि मेरा जो बच्चे का प्लेवे स्कूल था उनके साथ ना थोड़ा मेरे को ना
एज मच वो कंट्रीब्यूशन नहीं लगा जो बच्चों को होना चाहिए। थोड़ा मैं ना फेड अप थी उन सबके बिहेवियर को देख के कि एक छोटे बच्चे के साथ क्या बिहेवियर है उनका। फिर मैंने न्यू स्कूल अब न्यू ईयर मतलब न्यू सेशन स्टार्ट होना था, तो मैंने ना सोचा मैं क्यों ना अपने बच्चे का स्कूल चेंज कराऊं और न्यू जगह पे ना मैं भेजूं। मुझे ना उस स्कूल में नहीं पढ़ाना था अर्लियर, मुझे लास्ट ईयर ही मेरे को इतना माइंड क्लियर था कि मुझे उस स्कूल भेजना ही नहीं है। ऐसे स्कूल में मैं स्कूल का नाम नहीं शो करना चाहूंगी, तो बस मेरा दिल था कि मैं ना न्यू स्कूल में डालूं। बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराया गुरुजी ने, एडमिशन हो गया, सब हो गया। जब बच्चे का इंट्रोडक्शन हो रहा था, मुझे पता था कि मेरा बच्चा अभी इतना प्रॉपर तरीके से मुंह से नहीं बोल पाता है। हाँ, उसकी टंग प्रॉपर नहीं खुली, थोड़ा थोड़ा बोल पाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं कर पाता है, जो अर्लियर स्टेज ऑफ टॉडलर होती है। मैंने एक स्कूल कराया, वहां तो बड़ी तरह के क्वेश्चन पूछे गए। मैं अंदर से डर गई, माँ थी, मैं डर रही थी कि पता नहीं वहाँ एडमिशन होगा कि नहीं होगा। फिर हम दूसरे स्कूल गए तो वहाँ पर भी अच्छा लगा। एज प्रिंसिपल का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था और बाय हम्बल बाय नेचर थी, जो बात सच है। तो चलो हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया, मैं थोड़ा सेटिस्फाइड होगी कि चलो कहीं स्कूल में नाम आ गया, चलो बच्चे का साल खराब नहीं होगा। और मेरा बच्चा भी है भी बहुत छोटा, प्ले का बच्चा है और अपनी नर्सरी में जाना है। यहाँ पे यहाँ जब करा तो यहाँ के तो रजिस्ट्रेशन के टाइम हमें कई तरह की बातें समझ आई जो कि हमें पहले पता ही नहीं थी एज पेरेंट्स कि ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। फिर हम और डर गए कि कैसे अब हमारे बच्चे का होगा, कहीं बच्चे का साल ना खराब हो जाए, आगे बढ़ाए कैसे करे। स्कूल में तो हमने रखना नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो बड़े स्कूल में डालेंगे। गुरु कृपा से अब जाना था, तो मैं गुरुजी से कह के गई कि अब आप देखो आपका बच्चा है, आप इन्हें ही इसका एडमिशन करवाना है। देखने की बात है कि चलो रजिस्ट्रेशन हो गया, इसका इंटरव्यू हुआ, उन्होंने हमें कह दिया कि हाँ आपके बच्चे का एडमिशन हो गया है। मैं सेटिस्फाइड हो गई, मगर मेरे हस्बैंड चाहते थे कि चलो एक और स्कूल होता है नियर बाय होता है, ये थोड़ा दूर है कि देखो लेडी पर्पस के लिए कभी कैसे जाया जाए नहीं जाया जाए, थोड़ा दूर पड़ता है वो हमारे रेजिडेंस से। तो हमने कहा चलो ठीक है, जैसा करा है गुरुजी ने अच्छा किया है। चलो वो दिन हो गया। फिर उसके बाद मेरे बच्चे का जिस दिन स्कूल ओपनिंग थी, गुरुजी ने 7 नंबर से ब्लेस करा। धन धन गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद अब हमें 1 वीक पेरेंट्स को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपने छोड़ना है 1 वीक की बात है और आप ही लेने जाओगे ताकि बच्चा थोड़ा सा मर्ज हो सके स्कूल एनवायरनमेंट से। हस्बैंड का काम ऐसा है, वो निकल नहीं पाते थे, अब कैसे करें। चलो वो दिन भी हमारे निकल गए। फिर है कि अब हम क्या लगाए, बस लगाए, वैन लगाए। तो गुरु जी की इतनी अनंतम कृपा हुई कि बार बार कॉल आ रहा था एक नंबर से। मैं कह रही पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, तो मैंने कहा आजकल फ्रॉड कॉल भी होता है, मैंने ना स्किप कर दिए, मैंने ना नहीं सुना। अचानक से हमारी कॉलोनी में एक भाभी है, उन्होंने डिस्कस किया ऐसी बात है, तो क्या मैं नंबर आपका दे दूं उन्हें। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप दे देना, मेरी बात हो गई। फिर जब वो आए मैंने उन्हें ग्रीट अप करा, क्या होगा हमारे घर आओ आप बात कर लेते हैं मिलके पेरेंट्स। जैसे वैन वाले भैया हमारे घर आए, गुरुजी का ईश्वर देखो, 7 तारीख को बच्चे का स्कूल ओपन कराया, 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। जो से वैन हमारे घर भैया आए, उस वैन का टोकन नंबर बाय द स्कूल क्या है 7 है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने बच्चे को संभाला है। बस जिस तरीके से इसकी स्टार्टिंग से उंगली पकड़ी है, आजकल के हालात माहौल को देख के डर लगता है। बस अब इसको अच्छा काबिल बनाना आपका बेटा है, आप देखना इसको बहुत बढ़िया बनाना, ताकि अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करे और आपकी ब्लेसिंग भी रहे।
और भगवान का नाम जाप भी करता रहे। आपका बच्चा है गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत अनंत शुक्राना, इतना साथ निभाने का शुक्राना। मैं पाऊँ, मुझे 7 साल बाद बेबी हुआ है और मैं डरती हूँ जिस तरह की खबर आती है बच्चे के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत डर लगता है आज के एनवायरमेंट में बाहर भेजने में। मगर गुरु जी है तो बेफिक्र हूँ मैं। बार बार गुरु जी का मैसेज आता है, तेरे तेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, एक एक परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, उन्हें कुछ नहीं होगा, बाल विवाह का नहीं होगा, और वो पूरा भी हो रहा है। हमारे ऊपर पारण क्रिया, तांत्रिक क्रिया, खाने में मिला के देना, हमारे घर में छिड़क देना, हमारे दरवाजों के बाहर शमशानी रख के गिरना, पति का माइंड मैनिपुलेट करना, ये सब कुछ हो रहा है। हर तरीके से कर रहे हैं वो लोग जितना उनसे हो पा रहा है। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी है, हमारे श्री श्री गुरु महाराज जी ने हमें इतनी रक्षा कवच में रखा है कि वो गुरुजी कह रहे हैं वो जो कर रहे करने दो, मेरा हाथ तेरे सर पर है। तो मैं हर बात का शुक्राना करती हूँ, अपने साथ का शुक्राना करती हूँ, और उनके प्यार का, दांतों का। आपकी बेटी सिर झुका के आपके आगे अरदास करते, बाबा जी हमारा हाथ फड़ लो तुसी और हमें हमेशा अपने साथ रखो और हमें इन सब जंजालों से बाहर निकालो, हमें अपनी ब्लेसिंग का पात्र बनाओ। और अगर कोई भूल चूक हो गया है हमारे परिवार से या कैसे, आप हमारे कर्मों को काटो, हमें माफ करो और हमें अपनी भक्ति का, अपने नाम जाप का दात बख्शो और हमारे जीवन को सार्थक कर दो। देखो अभी कुछ दिन पहले इस संडे की बात है, संडे ये अभी 5 अप्रैल की बात है। मैं कहीं गई थी, उसके बाद ही मेरे को ये सब दिक्कत शुरू हो गई। फिर अचानक से क्या हुआ, हम घर में थे, हम घर में बैठे हैं, छोटी सी बच्ची ऊपर किराएदार की आ गई नीचे, तो कह रही कि नहीं भाभी भाभी हम अब क्या करेंगे। मैंने कहा ये सोने तो देगा नहीं, चलो और सत्संग करते हैं। गुरु महाराज जी ने अपना सत्संग करवाया। मेरे पास स्पीकर मेरा खराब हो रखा था, मेरा बच्चा छोटा है तो कई बार वो टॉय समझ के उसको खेलता है, नीचे वगैरह गिरता है, तो वो सब ना खराब कर दिया इसने। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, कैसे अरेंज करूं। जो सी बच्ची आई थी हमारे घर कि चलो हम सत्संग करेंगे किराएदारों की, वो अपना कंजके हुई थी, कंजकों का स्पीकर किसी ने उसे एज अ कंजक में दिया था, तो वो बच्ची ले आई, रिकॉर्डिंग होगी, वही हमारा सत्संग शुरू हो रहा है। जल्दी से हमने उसको चार्जिंग पर लगाया है। आधे पौने घंटे में गुरु महाराज जी ने अपनी गद्दी, अपना नाम, अपना सत्संग शुरू करवाया। आपका बहुत बहुत शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग दी उन्होंने। गुरु महाराज जी ने मेरे मंदिर में अभी भी उनका स्वरूप बहुत प्यारा है। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं बार बार आपका शुक्राना करूं, मुझे लगता है मेरा कम है। अगर बच्ची से भूल चुक हो जाए, परिवारजनों से भूल चुक हो जाए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पिताजी, मुझे माफ करना, लेकिन अपने साथ जोड़े रखना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और ये जो सब चीजें मैं आपके आगे आज अरदास करती, वैसे मैंने इतना सत्संग कर रही हूँ आपकी कृपा से, मगर मैं अरदास अब ये करती हूँ कि एक तो मेरी मम्मी की टांग जो दिक्कत है उनकी प्रॉपर ठीक हो, जो नस में जो दिक्कत आई है, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो सबसे पहली अरदास मैं अपनी मम्मी के नाम करना चाहूंगी कि मेरी मम्मी ब्लेसफुल हो जाए, और वो इतनी दिक्कतों का सामना कर रही है। आप जानी जानो भगवान जी, गुरु जी प्लीज उन्हें ठीक कर दो। दूसरा जो मेरे घर में दिक्कत है, आप उसके बारे में भी सब जानते हो, उसे भी ठीक करो। हम बच्चे आपके, प्लीज हमें माफी दो और हमें अपना प्यार का हकदार बनाओ, हम आपके दरबार आ सके, आपकी कृपा का पात्र बन सके और हमेशा आपकी बताई बातों को मन से, लगन से कर सके। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है बाबा जी,
बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। घर में बहुत सारी चीजें निकलती है, लाल धागा, पता नहीं क्या क्या, मगर गुरुजी ने कृपा फरमाई है, बहुत कृपा कर रहे हैं कि हमें बचा रखा है दुश्मनों की चाल ने सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे। मैं हर बात का शुक्राना करती हूँ। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आप सबसे। अगर मेरे सत्संग करते हुए कोई भूल चूक हो जाए तो आप सबसे हाथ जोड़ के सिर झुका के मैं माफी मांगती हूँ। गुरु महाराज जी आपसे माफी मांगती हूँ, साथ संगत से माफी मांगती हूँ। गुरु महाराज जी अपनी कृपा फरमाते रहना, अपने सत्संग को प्यार देते रहना, इतना प्यारे दर्शन देते रहना। हम बच्चे आपके प्यार के भूखे हैं, प्लीज अपना प्यार देते रहना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।